अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। Jumping into the KSE100 on the weekly time frame, weekly message कोई difference नहीं है. We are still trading below the 50 simple moving average and above the 21 exponential. और हमारे सपोर्ट बॉक्स के भी ऊपर है हम करंटली मौजूद. डेली टाइम फ्रेम में एज सच देयर आर नो डाइवर्जेंसेस एज ऑफ येट ऑन द आरएसआई एंड प्राइस सेक्शन. हमारे पास जो 21 एक्सपोनेंशियल है दैट इज सपोर्टिंग राइट नाउ. यू कैन सी इट ओवर हियर, जिस पे ऊपर से हमें एक छोटा सा बाउंस मिल रहा है. ऑल्दो ये सोलिडिफाई होता है या नहीं होता है, इसमें कंटिन्यूशन आती है नहीं आती है, ऑब्वियसली आई विल हैव टू फर्दर लुक इनटू इट. और 21 एक्सपोनेंशियल यहाँ पे अगर होल्ड करती है तो यस, इट कुड बी अ वेरी गुड बॉटमिंग एरिया फॉर दिस लिटिल मूव एंड आल्सो दिस लार्जर वन. ठीक है, उसमें हमारे पास जो बुलिश रिट्रेसमेंट है, लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन. और उसमें अगर यहाँ से आप रिट्रेस करते हैं इसको होल मूव को, तो यू कैन सी कि 0.61 जो 0.236 है, दैट इज आल्सो इन कॉन्फ्लुएंस विद द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओवर हियर, जहाँ से हमें इस टाइम करंटली ऑन द डेली टाइम फ्रेम बाउंस मिल रहा है. ठीक है, और जो आपका शॉर्टर मूव है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, उसमें आपके पास जो आपका मूव है दैट इज 0.382 लेवल. ठीक है, तो आपके पास दोनों लेवल कॉन्फ्लुएंट है फॉर दिस मूव एंड दिस मूव एज वेल. जबकि आपके पास जो बेरिश रिट्रेसमेंट है उसमें आपके पास जो करंटली मूव है दैट इज गोइंग टू बी जस्ट बिलो द 0.5 लेवल. अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि देयर वाज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द होराइजन, एंड यू कैन सी कि हमारे पास बाउंस आया मार्केट में फॉर. अब वो बाउंस जो है दैट वाज ड्यू टू हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एंड इट इज नाउ कंफर्म्ड. ठीक है, यहाँ पर अब ये कंफर्म हो चुकी हुई है. नाउ व्हाट यू नीड टू लुक फॉर इज टू थिंग्स, कि अगर तो आपके ये वाला दोबारा लो जो भी आपने बनाया है 14th ऑफ फेब को, if this one gets taken out to the downside, this then yes, हमारे पास दोबारा मूव नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है. लेकिन ऊपर की तरफ अगर मूव जो हम जाते हैं तो वहां तक एक लास्ट जो परेशानी होगी दैट इज गोइंग टू बी दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, ये जो आपने रेड ट्रेंड लाइन है विच वी ब्रोक ओवर हेयर, जिसके बाद कॉन्टिन्यूशन मूव आया नीचे की तरफ, इस मूव के ऊपर जब हम वापस जाते हैं तो हमें ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस नहीं टेस्ट करनी. वी नीड टू ब्रेक अबव दिस लाइन. ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है कि जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि whenever we break a support or a resistance, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें अक्सर रीटेस्ट आता है उसको ब्रेक करने के बाद. सो व्हाट वी नीड टू लुक फॉर ओवर हियर इज कि हमारे पास ये जो रेड ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे हम अगर मतलब कि यहाँ तक जाते हैं एंड वी फेल टू क्लोज अबव इट, ठीक है, और उसके बाद एक आपको एक राउंडेड जो है वो पिक्चर नजर आनी शुरू हो जाती है ऑन द चार्ट समवॉट लाइक दिस. ठीक है, अगर आपको इस तरह से कुछ नजर आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम इसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर फेलिंग टू क्लोज अबव इट, और उसमें फिर क्या होता है कि फर्दर टिप डाउन टू द डाउन साइड हो जाती है. सो वॉच आउट फॉर दैट सिनेरियो. अदरवाइज अगर हम वापस ऊपर मैनेज कर लेते हैं क्लोज अबव करने में अबव दिस ट्रेंड लाइन, तो यस, फर्दर कंटिन्यूशन टू द अपसाइड कैन अकर, और उसमें फिर हमारी जो मैक्रो पिक्चर है विच इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारे पास कब से चलती आ रही है, जून 14 हाई से चलती आ रही है. ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हम जो है वो टेक आउट कर सकते हैं फाइनली, जिसमें मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीक भी बताया था कि जब हम यहाँ पर ब्रेकआउट के बिल्कुल पास थे कि देयर कुड बी अ फाइनल शेक ऑफ बिफोर द एक्चुअल ब्रेकआउट. तो दिस कुड बी द वन शेक ऑफ, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट से पहले हो सकता था. नाउ लेट्स सी कि अगर वो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आप ब्रेक कर लेते हैं ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, देन यस, वी हैव ह्यूज चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दिस वन टू द अपसाइड एज वेल. ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ लिटिल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑल ओवर द ग्लोब. ठीक है, रशिया यूक्रेन सिचुएशन की वजह से और कुछ जो फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर चीज़ें हैं, वो भी उनको भी लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में. तो अगर वो ऑब्वियसली वो टम्बल डाउन होती है तो यहाँ पे भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर आता है. तो एनीथिंग एनीवे, द पॉइंट इज के आपके पास अगर ब्रेकआउट सिचुएशन में आनी है तो फर्स्ट आपके पास जो टेलटेल साइन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द आवरली सिचुएशन, कि आवरली में आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज करना शुरू कर दें, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ टेलटेल साइन, द फर्स्ट साइन दैट यस, वी आर प्रोबेबली गोइंग टू हैव अ ब्रेकआउट. और ब्रेकआउट में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि हाउ टू ट्रेड इट. ठीक है, इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो एंड वॉच इट. और आपके पास फिलहाल डाइवर्जेंसेस एज ऑफ येट नहीं है ऑन एनी काइंड ऑफ टाइम फ्रेम अपार्ट फ्रॉम द वन दैट वी जस्ट हैव कंफर्म फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ठीक है, इसमें ये डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुकी है. अब नाउ लेट्स सी इफ द कंटिन्यूएशन अकर्स इन दिस डाइवर्जेंस और नॉट, एंड इफ वी आर एबल टू क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन और नॉट. ये दो मेन पॉइंट है, अहम पॉइंट है. अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती है या मार्केट ये इस डाइवर्जेंस को मजीद कंटिन्यू नहीं करती और वहीं से कंटिन्यूशन डाउन टू द डाउन साइड आती है, तो सपोर्ट बॉक्स जो है वो आपका पहला लेवल होगा, जिसकी आपको लोअर बैंड जो है वो मिलेगा एट 45,090 पॉइंट्स. ठीक है, ब्रेकिंग बिलो दैट ऑब्वियसली विल ओपन अप द 0.236 बेरिश जो बेरिश हमारे पास रिट्रेसमेंट थी ऑफ द होल मूव फ्रॉम 14 जून 14 हाईएस्ट ऑल द वे डाउन टिल ओवर हियर ऑन द 14th of December.
तो उसका जो 0.236 है एट 44,173, उसकी फिर पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगी, अगर हम उसको ब्रेक ब्लो कर लेते हैं एट 45,090 पॉइंट्स, जो कि हमारे 0.382 के साथ भी कॉन्फ्लुएंस है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऊपर की साइड पे द ट्रेंड लाइन नीड्स टू बी टेकन आउट, ठीक है, अलॉन्ग विद द अबव वन, और उसमें हमारे पास फर्स्ट चांसेस जो होंगे वो हमारी ये शॉर्टर जो हमने अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक की है, उसको एज ए रेजिस्टेंस अगर हम ब्रेक नहीं करते, वापस ऊपर क्लोज होते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टेलटेल साइन। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।